हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं रोज स्टडी जीके के क्वेश्चंस और लास्ट में हम फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। और लास्ट में हम जो आपसे डोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। और फ्रेंड्स, एक और बार सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सेफ दिवाली को सेलिब्रेट करें एंड गॉडेस लक्ष्मी आप सभी की विशेस को पूरी करें। जो भी देखिए आपने अपने ड्रीम्स को देखे हैं वो सभी फुलफिल करने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी भरे और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। सो हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। तो अब बात करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की। 1 स्टेप एट अ टाइम यू विल गेट देयर। देखिए, अगर आप एक स्टेप लेते हैं ना तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लाइक एग्जांपल आप देखिए तो आप एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं तभी आप अपनी मंजिल यानी आप ऊपर पहुंचते हैं। तो वही ऐसे ही आपको लाइफ में भी करना है। आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं मुड़ना और रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 11 नवंबर। आज के दिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे बनाया जाता है जो कि है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, 11 नवंबर को क्या हुआ था? तो इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था। तो ये कौन थे? ये हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। इनके जो एफर्ट्स रहे थे उन्हीं को ऑनर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका अब नया नाम क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कहने लगे हैं, लेकिन पहले इसे कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो इन्होंने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे की अनाउंसमेंट की थी। कब? 2008 में। तब से हर एक साल जो है ये दिन 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि है इसकी थीम। इस बार की इसकी थीम रही है प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। तो फ्रेंड्स, ये रही इस बार की इसकी थीम, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे पढ़ी हैं, क्योंकि देखिए जब आप रोज़ पढ़ेंगे ना इन डेज़ को तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, आप एज इट इज़ उनको याद कर लेंगे। सो 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम रही थी सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक फॉर्मेशन डे मनाया गया, जिसे राज्योत्सव डे भी कहते हैं। उसके बाद 3 नवंबर सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम इसकी रही डिज़ास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड राइट्स टू थ्राइव। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 10 नवंबर को मनाया वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और फ्रेंड्स इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। तो ये अभी तक के हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर करी हैं नवंबर मंथ की। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 5th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बी हेल्ड इन विच सिटी। अभी देखिए 5वीं इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 जो डायलॉग हुआ है ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये 2+2 जो मिनिस्टर डायलॉग हुआ है इंडिया यूएस के बीच में, इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो ये था इसका 5th एडिशन। 2+2 मिनिस्ट्रियल में क्या होता है फ्रेंड्स? दो मिनिस्टर होते हैं दोनों कंट्रीज़ के। एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं। तो इंडिया की तरफ से कौन होंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और उनके जो यूएस के काउंटर पार्ट रहे, जो यूएस के
जिन्होंने मतलब इन्होंने वेलकम किया यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकिन और जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं लियोड ऑस्टिन। तो इस डायलॉग के लिए उन्होंने वेलकम किया इन दोनों का इंडिया में। 2+2 जो है इसमें देखिए जो भी प्रोग्रेस हुई है हाई लेवल तरीके से उसको रिव्यू किया गया था इस डायलॉग में। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बस ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू व्हीट फ्लावर स्कीम जिसको नाम क्या दिया है भारत आटा एट अ सब्सिडाइज प्राइस ऑफ डैश पर केजी। तो केंद्र सरकार ने कितने रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा नाम से एक नई गेहूं आटा योजना शुरू की है। तो इसका जो प्राइस रखा है ना वो कितना रखा है 27.50 रुपीज़ पर केजी। 1 केजी का प्राइस रखा है 27.5 रुपये, आप सिंपली याद रखिएगा। और इस स्कीम को नाम क्या दिया है भारत आटा। ये एक नई गेहूं आटा योजना शुरू की है। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि सोसाइटी में जो पुअर और वनरेबल सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे जो गेहूं आटा है वो प्रोवाइड कराना। भारत आटा की बात करते हैं तो ये एक फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर है जो कि गेहूं, राइस और पल्सेस यानी दालों के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है देखिए, और साथ ही साथ में बहुत अफोर्डेबल रेट पे उन्हें मिल पाएगा। जो फाइनेंशियली देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम को शुरू किया है। तो रेट पूछ सकते हैं और यहाँ पे स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा भारत आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी.वी. चंद्रगौड़ा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87, हु वॉज ही। बात करते हैं डी.वी. चंद्रगौड़ा की, ये कौन थे जिनका अभी निधन हुआ। द राइट आंसर इज पॉलिटिशियन। तो भाई इनका संबंध पॉलिटिशियन फील्ड से था। ये फ्रेंड्स कर्नाटका के सिर्फ फॉर्मर स्पीकर ही नहीं बल्कि देखिए ये 3 बार एमएलए भी रही हैं, 1 बार एमएलसी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं ये। तो इनका संबंध सिंपली हमें याद रखना है मतलब पॉलिटिक्स से था। और वैसे ये कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रहे। तो कर्नाटका से भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के ये फॉर्मर स्पीकर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, विच बैंक्स फॉर्मर चेयरमैन डी.एन. घोष पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। तो ये किस बैंक के अध्यक्ष रहे थे डी.एन. घोष इनका नाम था। अभी देखिए इनका भी निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थे एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन। सो ये चेयरमैन रहे थे 13 मई 1985 से लेके 12 मई 1989 तक ये चेयरमैन रहे। ये एसबीआई के 12वें चेयरमैन रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बैंक का नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच स्टेट और यूटी पुलिस बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ जीपीएस ट्रैकर एंकलेट फॉर टेरर एक्यूज्ड ऑन बेल। भाई जो किस स्टेट या यूटी की पुलिस जमानत पर छूटे जो आतंक के आरोपी हैं उनके पे जीपीएस ट्रैकर जो एंकलेट्स होते हैं उनका उपयोग करने वाली ये भारत की पहली पुलिस बन गई है। और ऐसा करने वाली पुलिस कौन सी है, जम्मू कश्मीर। जो जमानत पर छूटते हैं देखिए जो भी टेरर हैं या फिर जो भी क्रिमिनल्स हैं तो उनको ये एंकलेट्स पहनाए जाएंगे ताकि उन पर नज़र रख सके, पूरा उनको ट्रैक किया जा सके वो कहाँ जा रहे हैं, फिर से कोई देखिए क्राइम तो नहीं कर रही हैं। तो इसी पर्पस से जो है उनको ट्रैक करने के लिए ये जीपीएस ट्रैकर जो एंकलेट्स हैं वो उनको जो है पहनाए गए हैं। उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पूरी तरह से उन्हें ट्रैक किया जाएगा। तो इंडिया में पहली पुलिस जो बनी है वो है J&K की। ये डिवाइस ऑलरेडी पहले भी यूज़ हो रही है लेकिन अदर कंट्रीज़ में यूज़ हो रही थी जैसे USA, UK, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन सभी देशों में पहले से ही ये यूज़ हो रहा है क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी कोई क्रिमिनल है वो जमानत पर छूटा है तो वो फिर से कोई ना कोई क्राइम कर सकता है, इसलिए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें जम्मू कश्मीर से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो जम्मू कश्मीर ने अभी मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया था।
सिंथन स्नो फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने किसान संपर्क अभियान को लॉन्च किया। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पे प्लांटेशन ड्राइव को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, इस पार्क को जम्मू कश्मीर में ही इनॉग्रेट किया गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो अभी एनपीसीआई जो है ना, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब देखिए आप पेमेंट्स करते हैं तो उसी पेमेंट प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी अवेयरनेस, सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर के लिए किससे अपॉइंट किया है। आपको समझाया जाएगा कि भाई जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो आप उसको सिक्योर तरीके से करें, तो उसके लिए जो एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, किससे किया गया है, पंकज त्रिपाठी जी को। अब बात करें कुछ और रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो MS धोनी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया है स्विच वॉच मेकर कंपनी राडो ने। चेतन भगत हेनरी हार्विन एजुकेशन, ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके एम्बेसडर बने। कैटरीना कैफ यूनिक्लो इंडिया की एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन अपॉइंट हुए एक्सॉन मोबिलिल के। अनुष्का शर्मा को वुमेंस फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। और नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं। तो ये सारे बिल्कुल रिसेंट के ही हैं, देन प्लीज इन पे ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मेंबर, यानी फाइनेंस का जो चार्ज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ये अभी किसने संभाला है। तो भारतीय विमान प्राधिकरण में सदस्य यानी वित्त के पद का कार्यभार किसने संभाला है, तो अभी इसको संभाला है पंकज मल्होत्रा ने। अभी देखिए रिसेंट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO जो MD बने हैं उनका नाम है दीपेश नंदा। उसके बाद देखिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन बने, जस्टिस राजेंद्र मेनन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के CMD बने हैं कोपू सदाशिव मूर्ति। और US हाउस में जो नए स्पीकर बने उनका नाम है माइक जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड। तो 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड किसे मिला है फ्रेंड्स, आंसर इज अपोलिनारिस डिसूजा। इन्हें 19वें कलाकार पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस अवार्ड की बात करें जो कि है कलाकार पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में। ये एनुअली दिया जाता है और ये इंडिविजुअल को दिया जाता है फ्रॉम द कर्नाटका रीजन से। क्यों दिया जाता है ये अवार्ड, तो देखिए जैसे कोंकणी कुछ फील्ड ऐसे हैं जैसे कोंकणी कल्चर जिसमें म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोक सिनेमा आ गया, तो इन सभी में जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स कोई भी हासिल करता है कर्नाटका रीजन से, उन्हें जो है ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये प्रेजेंट किसे किया गया है, अपोलिनारिस डिसूजा को। इसी के साथ चलिए कुछ अवार्ड्स को रिवाइज भी कर लेते हैं, जैसे कि शास्त्र रामानुजन प्राइज़, तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, जो कि इस बार किसे मिला है, रुइजियांग झांग को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे रिसीव हुआ, वाहिदा रहमान को। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा जो है उन्हें फ्रांस के शेवेलियर डी लियोर डेस आर्ट लेटस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उड़ीसा की जो स्वाति नायक है उनको रिसीव हुआ 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। सो यहाँ से ज़्यादा तो घुमा फिरा के नहीं पूछते, बट आप लोगों को याद रखना है कि जो अवार्ड्स हैं किससे मिले हैं, बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेट करिएगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो उसकी शुरुआत कब हुई, इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट सिक्योर्ड टॉप स्पोर्ट इन 37 नेशनल गेम्स 2023। तो इस बार देखिए जो नेशनल गेम्स थे ना, उसे होस्ट किसने किया था, गोवा ने। तो ज़रूर ध्यान रखेंगे, होस्ट
37th, यानी इसका जो एडिशन था इस बार का वो था 37th। और लास्ट में जो मेडल टेबल आई थी उसमें टॉप स्पोर्ट पे रहा था महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीते 228 मेडल्स, जिसमें इंक्लूड हैं 80 गोल्ड, 69 सिल्वर्स एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले महाराष्ट्र 1994 में रहा था लास्ट बार टॉप पर, और उसके बाद अब जाके महाराष्ट्र ने सिक्योर करी है फर्स्ट पोजीशन। और नेशनल गेम्स की हिस्ट्री में पहली बार इस इवेंट को होस्ट किसने किया था? गोवा ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? भारत में कौन सी नदी ब्रह्मश घाटी से होकर बहती है? तो ये कौन सी रिवर है? तो सही आंसर है नर्मदा रिवर। अच्छा, नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो है, अमरकंटक से ये रिवर निकलती है। तो इसका ओरिजिनेट भी ध्यान रखेंगे कहाँ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग कम्युनिटीज़ ऑन अर्थ, जिसमें इंक्लूड है एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई एंड फोटोसिंथेसिस माइक्रोबिस। तो इन सभी जो ये जो पूरी लिविंग कम्युनिटी है इनका वर्णन करने के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? तो सही आंसर है इसके लिए यूज़ किया जाता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया? अब देखो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के टिक नहीं करना, यहाँ पे पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत की। सो अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अन्नाई मुडई। और ये इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये भी याद रखेंगे, केरल स्टेट में अन्नाई मुडई जो है वो लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन असम? इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है वो असम में स्थित है? तो इसका नाम है कार्बी एंगलोंग हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट पीक, जिसका नाम क्या है? कियो क्रादोंग। तो कियो क्रादोंग नाम की जो हाईएस्ट पीक है ये कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक फर्स्ट इन एम्प्लॉय वेलबींग बाय द ग्लोबल सर्वे, जो कि कंडक्ट किसने किया था? मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो पहले नंबर पे इसमें कौन है? तुर्की। और इंडिया की पोजीशन भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि इंडिया इसमें है सेकंड प्लेस पे। नेक्स्ट है, विच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली? तो किस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का भी भारत ने परीक्षण किया? तो मिसाइल का नाम है प्रलय। और फ्रेंड्स इसका परीक्षण कहाँ से किया गया ये भी हमसे पूछ सकते हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है। और इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अबुआ बीर दिशोम अभियान? तो अबुआ बीर दिशोम अभियान किसने शुरू किया है? झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अभी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ MOU साइन किया? तो फ्रेंड्स ये MOU साइन किया है किसने? एक्सिस बैंक ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड? सो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज संतोष कुमार झा को। नेक्स्ट देखिए, अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के CEO और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज दीपेश नंदा। और दीपेश नंदा जो हैं इन्होंने सक्सीड किसे किया है? आशीष खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ क्लिंच्ड 2 गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल इन आर्चरी एट नेशनल गेम्स 2023? सो जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक किसने जीता? तो ये मेडल जीते हैं दीपिका कुमारी ने। सो फ्रेंड्स यहाँ हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब कल बात करते हैं जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, हॉल मार्किंग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय? तो आंसर है यहाँ पे BIS।
और इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर एक साल ऑब्जर्व कब किया जाता है? 11 अक्टूबर को। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं बिल्कुल सही। तो आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं प्रिया एंड भूपति नायक, आप दोनों का, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं चलिए आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस रबर? 4 ऑप्शन है, देखिए इनमें से कौन सा राज्य रबर का उत्पादन नहीं करता? ठीक है, नहीं को ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरा क्वेश्चन है सिंपल सा है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सो जल्दी से आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन फ्रेंड्स, आप सभी को पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।